सर, ये जो वीडियो पे जो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब झूठे केस बना रहे हैं सर। ये ज़मीन मैंने ख़रीदी है महेश पाटीदार, राहुल पाटीदार और विक्रम पाटीदार से। मैंने इसका एग्रीमेंट बनवाया है और इस ज़मीन पे अवैध लोगों का कब्ज़ा था, तो इन्होंने मुखाग्र बोला मेरे से कि भाई ये कब्ज़ा हटवा दो। तो मैंने उनसे बिल्कुल राजी खुशी सब कब्जे हटवाए, सब काम किया। वो ज़मीन मैंने ख़रीदी है और जब मेरे रजिस्ट्री का टाइम आया तो मैंने विज्ञप्ति निकाली, तो विज्ञप्ति में मेरे आपत्ति आई। तो ये ज़मीन इन्होंने एक आदमी को और बेच रखी है, उससे भी इन्होंने पैसे ले रखे नहीं ले रखे, ये तो उनके वो जाने। पर इन्होंने मेरे आपत्ति आई तो मैंने बोला कि भाई ये आपत्ति हटवा दो, तो मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ नहीं हटवा रहा हूँ, जा, तेरे भी पैसे खा जाऊँगा। मैं वकील हूँ, मैं कलम का बादशाह हूँ और तेरे को जो करना हो जो कर ले। और वहाँ 10-15 जना आदमी लेके आए, हमारे मेरे और मेरे भाई के साथ में मारपीट की और कोई छुड़वाने आया बीच बचाव तो उनके भी नाम डलवा दिए, जबकि उनका कोई रोल नहीं है इसमें। और इसमें ये नेतागिरी करने के चक्कर में किसी को दबा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये ज़मीन पैसे में ख़रीदी है, मेरे पास एग्रीमेंट है। आज भी ये आपत्ति हटाता है तो मैं इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। आपसे कितना रुपया लिया? मेरे से इन्होंने 50 लाख रुपए लिया। नहीं, गुर्जर कोई लड़ नहीं बता रहे थे, हम तो हमारे खेत के पास में खड़े थे, ये रास्ते से निकल रहे थे तो इन्होंने वहाँ देखा तो हमारे साथ में ये मारपीट कर रहे थे, तो इन्होंने छुड़वाने के लिए आए। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी वहाँ पे। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। और महेश पाटीदार खुद गुंडा है, दूसरे कोई गुंडे नहीं है इसमें। नहीं, मैंने पूर्व में विक्रम पाटीदार से ज़मीन खरीदी थी गिरदोड़ा गांव के अंदर, जो कि मेरे वो रजिस्ट्री कराने विवाद चल रहा था। उस बीच में ये पता चला कि विज्ञप्ति के पेपर माध्यम से समाचार आता है कि इसके विक्रय हो गया है, रजिस्ट्री करना शेष बाकी है। तो उस पर मैंने आपत्ति ली थी कि ये यहाँ पर मैंने ख़रीद रखा है। तो कोई रेवली के नागदा जी ने लिया था, नाम भी मुझे याद नहीं था। उसके बाद में उसकी मैंने आपत्ति लगाई। उस बीच में क्या खेत में इनका कोई विवाद हुआ, मेरी रजिस्ट्री कराने मैंने उसको ख़रीद रखा है। तो पहला माध्यम तो मेरे रजिस्ट्री कराए, वो मैंने पैसा गिन रखा है। इस बात में हमारी करो, उनने अन्य व्यक्ति को मेरे से ऊंचे भाव में सौदा बेच दिया है। पहली बात तो मेरा उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। मेरी पिछले महेश जी वकील साहब से मैं उनका एक रहा हूँ, जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और विक्रम जी राठौर से मेरी पिछले 6-7 साल से अच्छी दोस्ती के कारण मैंने एग्रीमेंट नहीं करा। मैंने कोई पैसे के कारण तो रजिस्ट्री कैंसिल हो ही नहीं सकती। मैं तो उनके पास कई बार गया, अभी भी मैंने फ़ोन लगाया कि भैया क्या बात है, फ़ोन ही उठाने को तैयार नहीं। और रजिस्ट्री करने के उनने अन्य मेरे सौदे में और सामने वाले ज्ञापन में कम से कम 50 लाख का डिफरेंस है। तो वो नियत खोट के चक्कर में उन्होंने दूसरों को बेच दिया है। ये गलत है कि वो आरोप लगा रहे कि हम आए नहीं, क्यों नहीं आए। ये रेवली के शेखर जी नाम आ रहा नागदा जी, उन्हें ख़रीदा है। उन्होंने कितने में ख़रीदा और आपने कितने पैसे दिए? मैंने 27 लाख रुपये बयाना दिया और काना खेड़ा वालों ने शायद 87-85 लाख में ख़रीदा है।